वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। खुशी की जगह होएगी, वहाँ आनंद ही आनंद होएगा। What a joy to meet you one more time through this program, The Voice of the Wisdom. कितना आनंद का समय यह है कि ज्ञान का आवाज़ के इस विशेष कार्यक्रम के आपके साथ मिल रहे हैं। You will be blessed very richly even through this program because the word of the Lord proceeds to bless you. आप जरूर बहुतायत से आशीषित होंगे क्योंकि ईश्वर का वचन इसी में पूरा आधार है। I want to talk to you, present to you the love, the supreme love of our Creator. मैं आपके पास वो उपस्थापना करने जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि हम लोग का जो महान ईश्वर है उसका प्रेम। We love good people. अच्छा लोग को हम लोग प्रेम करते हैं। Human beings always love good people. मनुष्य ने अच्छा लोग को प्यार करते हैं। And with a condition. और विशेष कुछ रूप में। As long as they love us, we will love. जब तक उन लोग प्रेम कर रहे हैं हम लोग प्रेम करेंगे। If they stop loving, जब उन लोग प्रेम बंद कर देंगे we will conveniently stop loving others. और धीरे धीरे हम लोग बंद कर देंगे। So we find our love is very much limited. और हम लोग को मिलता है कि हम लोग जो प्रेम करते हैं उसका विशेष एक तो तक है। And our love cannot proceed after some distance. और हम लोग का प्रेम एक विशेष के बाद और नहीं पहुंचता है। If we know that others are bad, जब हम लोग को पता चलता है कि दूसरे बुरा है, oh, we have so many options in our mind. और उस समय हम लोग सोचते हैं आहा, और इस तरह का है, बहुत सारा का चिंता हम लोग का मन में आता है। Leave alone loving them. छोड़िए उसको प्रेम करना तो दूर का बात। Even to talk to them, we will think several hundred times. और उसको बात करने के लिए हम लोग 1000 बार सोचना पड़ता है। We start speaking about them to so many people. उसके बाद उसी के बारे में हम लोग सबके साथ बात करते हैं। We cut our fellowship completely and then we will throw them out. और हम लोग सहभागिता उससे के साथ बंद कर देते हैं और उसको फेंक देते हैं। Is that not happening? क्या ये नहीं हो रहा है? Is that not happening in families? क्या परिवार में ऐसे नहीं हो रहा है? Among relatives? हम लोग का बंधु बांधव के साथ In work spots? और हम लोग का कार्यकाल स्थल में, Everywhere. सब जगह में। What do you understand? क्या आप समझ रहे हैं? We are human beings. हम लोग मनुष्य हैं। Very weak people. बहुत दुर्बलता हम लोग के पास है। We cannot be like God. हम लोग कभी ईश्वर के समान नहीं बन पाएंगे। But then here comes the love of God our Creator. परंतु यहाँ आता है कि ईश्वर का प्रेम हम लोग का सृष्टि करता है। You find the definition and the magnitude of the love of God in the Bible. आपको यहाँ मिलेगा प्रेम का विशेष संदर्भ और उसी का अर्थ यहाँ ईश्वर का प्रेम के बारे में। Some people hate good people. बहुत सारे लोग घृणा करते हैं अच्छे लोग को। That is the character of the devil. वो है एक दुष्ट लोग का एक प्रकृति। Some people, good people, they love only good people. कोई कोई भला आदमी केवल भला लोग को प्यार करता है। That is human love.
और मनुष्य का प्रेम। But who will love a bad guy? कौन प्यार करेगा एक बुरा आदमी को? That is God's love. वो होता है ईश्वर का प्रेम। You understood that? क्या आप समझ पा रहे हैं? There is no match for the supreme love of God. ईश्वर का प्रेम के समान किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। I wanted to explain from Ezekiel chapter 16. मैं आपको यहेजकेल उसका 16 अध्याय बताना चाहता हूँ। Again the word of the Lord came to me saying, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, Son of man, cause Jerusalem to know her abominations. हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के उसके सब घृणित काम जता दो। It doesn't start like this, say to Jerusalem about the good things of Jerusalem. और इसे नहीं बताया गया है कि जाओ यरूशलेम को बताओ उसका क्या अच्छा चीज है। It starts like this, show her our abominations. यहाँ ऐसे शुरू होता है कि जाकर उसका घृणित विशेष बताओ। Cause Jerusalem to know her rotten things. और उससे कहो, हे यरूशलेम, यहोवा तुझे ये कहता है कि, Verse number 2. 2 पद में, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के उसके सब घृणित काम जताओ। That means Jerusalem has done, the country, that God's nation has done unlawful, unparliamentary, unacceptable things against God, abominations. इसका ये पद का अर्थ ये है कि यरूशलेम ने ईश्वर का विरुद्ध में जो ग्रहण नहीं है, जो जिसका दल में नहीं शामिल किया जाता, जो जिसका सब जाति में वो बुरा काम, वो सब क्या है? So the natural thinking of any man, natural tendency is not to bless but to punish. वो साधारण सोचना यह है कि उसको आशीषित नहीं करेगा, परंतु उसको दंड दिया जाएगा। And then verse 3 says, 3 पद में लिखा गया, and say, और उससे कहा, thus says the Lord God to Jerusalem, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे ये कहता है, your birth and your nativity are from the land of Canaan, your father was an Amorite and your mother a Hittite. तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कानानिया की देश से हुई, तेरे पिता तो एमोरी और तेरी माता हित्ती थी। As for your nativity, on the day you were born, your navel cord was not cut. तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन ना तेरा नाला काटा गया, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई। And it says, nor were you washed in water to cleanse you, you were not rubbed with the salt, nor wrapped in swaddling clothes. ना तेरा कुछ लोन मला गया और ना तो कुछ कपड़े में लपटी गई। He was describing about the status of the baby here, और ऐसे यहाँ बताए of the कि nation. एक छोटा बच्चा कैसे जन्म हुआ था, उसी के साथ उसका जाति के साथ तुलना किया So when गया। the baby was born, the navel cord must be cut, the umbilical cord must be cut. जब एक छोटा बच्चा जन्म होता है उसका नाला जरूर कटा जाता है। So the connection between the mother and the child no longer should be there after the child was born. उसके बाद जो उसका माँ और वो बच्चा के दोनों का इसमें कोई संपर्क नहीं रहता जब नाला कटा दिया जाता And है। the child should be washed. उसके बाद वो बच्चा को धोआ जाता है All over you will find blood there. और उसके जब वो आता है वो चारों तरफ And शरीर should में be वो treated with salt. और उसका खून में भरा रहता है, उसका नमक से धोआ जाता है And should be wrapped. और उसका कपड़ा में लपटे जाता है। So how we take care of the babies after the baby was born in the delivery room? जब एक बच्चा जन्म होता है उस जन्म स्थान में उसको कितना जत्न से हम लोग उसको लेते हैं। See my friend, this is the status of the nation. एक जाति के बारे में ये बताई जाता है। God's eyes, were fell upon this nation. ईश्वर का दृष्टि ये देश के ऊपर आया। In the same way, ठीक उसी तरह the whole humanity is like this today. पूरा मानव आज इस तरह का है। We sinned and lost the glory of God. हम लोग पाप किए हैं और ईश्वर का जो गौरव था उसी से रहित हो We गए। lost peace in our hearts. हम लोग का हृदय में और शांति नहीं रहा We lost purity of our hearts. और हम लोग का हृदय में पवित्रता ना रहा We lost purity of our mind. और हम लोग का मन में जो पवित्रता वो भी चला The गया wrath of God is upon us. और ईश्वर का क्रोध हम लोग के ऊपर आया Nobody to take care of us. और कोई हम लोग का यत्न लेने वाला नहीं है Sin has destroyed our lives. और पाप हम लोग का जीवन को नष्ट कर दिया। A small addiction, an addiction to the little alcohol has destroyed
ruined many lives and families. थोड़ा सा शराब बहुत सारा परिवार और खुद को नष्ट कर दिया। A little beady, a small beady cigarette bit has almost destroyed the lives of people today. एक छोटा बीड़ी और सिगरेट धूम्रपान पूरा एक व्यक्ति को नष्ट कर देता है। So much of quarrels and negative things, backbiting, so much of sin inside the system of human beings. और मनुष्य का मन में बहुत सारा गंडगोल और गाली और इस तरह का बुराई पूरा भर गया है। And man is trying to kill, he shoot others and even kill and destroy the other man's life and family. और उसी से उसका जो प्रकृति परिवर्तन हो गया, वो सोचा कि वो दूसरा को मारे और किसी को मार देता है। In the sight of man, he may look to be a beautiful, dignified personality, but in the sight of God, he is a dirty person. शायद वो मनुष्य के सामने बहुत अच्छा ही दिखता होगा कि अच्छा ही वो बोलता होगा दूसरा मनुष्य, परंतु ईश्वर के सामने वो सबसे गिरा हुआ है। In the sight of man, he may appear to be a man of a good reputation and a man of great number of friends, but in the sight of God, he is a pauper, he is not washed, he is blood, he is with the blood and sin and corruption. शायद वो मनुष्य के सामने अपना दल के सहित बहुत अच्छा और स्वभाव और चरित्र लोग होगा, परंतु ईश्वर के सामने उसका बुरा प्रकृति और जो गुप्त स्वभाव के कारण वो सबसे गिरा हुआ होगा। His navel cord was not cut with his sin. और उसका नाला नहीं कटा गया अभी तक उसका पाप से। And now the verse number 5 says, 5 पद ऐसे बता No, I pitied you. किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई। Nobody is really interested in you. कोई किसी के ऊपर वो दया दृष्टि नहीं पाया। People appear to be so much interested in you. लोग उसके ऊपर बहुत अच्छा दिखाए। As long as you have money, everybody will be interested in you. जब तक आपके पास पैसा है, सब लोग आपको प्यार करेंगे। But heart of hearts, they are not interested in you. परंतु हृदय से हृदय नहीं मिलता। How often you encounter cheating by your own friends? कितने बार आप अपने दोस्त को धोखा दिए हैं? By your own family people. आपका परिवार को आप खुद By धोखा your दिए हैं। boss in your work spot. आपका कार्यस्थल में आपका ऊपर जो कार्यकारी है उसको भी धोखा दिए You हैं। got discouraged like anything. आप उसमें जीवन में निरुत्साह हो गए। And you became very turbulent in your heart. और आपका हृदय में बहुत तरह का बुराई स्वभाव हुआ। Verse number 6. 6 पद में, And when I passed by you, जब मैं तेरे पास से होकर and निकला I saw you struggling in your own blood, और तुझे लहू में लोटते हुए दिखा, I said to you, in your blood, तब मैं तो तुझसे कहा, हे लहू live. मैं लोटी हुई जीवित रहा। Yes, I said to you, in your blood, live. हाँ, तुझे ही से मैंने कहा, हे लहू मैं लोटती हुई जीवित रहा। He's talking about a nation. वो एक जाति के बारे में बता रहे The हैं। nation was in an awful situation. एक जाति जो पूरा बुराई में है। Maybe that nation here, शायद एक जाति जो अभी है, but our condition is also the same. हम लोग का जीवन भी ठीक इस तरह का है। We are not able to come out of our sins. हम लोग अपने पाप से नहीं आ पा रहे हैं। We have very good religion. हम लोग के पास अच्छा धर्म है। We have all kinds of arguments. हम लोग के पास हर तरह का युक्ति है। We have good friends and relatives who will back us up. हम लोग के पास अच्छा बंधु है और बहुत सारे मित्र है जो हम लोग को सहायता करेगा। But do you know all these things are pushing down into hellfire? आप जानते हैं ये सबके साथ आपको नरक में ढकल दिया जाएगा। Into miry clay. आपको वो दलदल के कीचड़ में। You cannot come out of your own problems. और खुद आप नहीं निकल पाएंगे अपनी खुद का समस्या से। You are not able to become pure by yourself. आप खुद अपने आप को पवित्र नहीं कर पाएंगे। None of your friends are able to help you. कोई आपका दोस्त आपको सहायता नहीं करेगा। You are in your blood now. अभी आपका लहू आपके पास The है। man is full of drinking, man. और आप एक पूरा शराबी है। And you are drinking cigarettes and taking pan parak and all kinds of drugs and things like that. आप निशा सेवन कर रहे हैं, बहुत बुराई सेवन में, और बुराई सेवन और धूम्रपान में आपका जीवन नष्ट हो रहा है। People are helping you to become more and more addicted. और लोग आपको सहायता कर रहे हैं कि आप इसी तरह का स्वभाव से बढ़ते चले। Is there anyone who is trying to pull you up? क्या कोई है आपको उससे निकालने के लिए? Is there anybody who is telling you the way how to come out of it? कोई है आपके पास, कोई बताता है कि उससे कैसे निकालना पड़ेगा? Nobody will and nobody can. कोई नहीं बता रहा है और कोई भी नहीं सहायता कर रहा है। Impossible for man to do that. मनुष्य के पास ये असंभव है किसी को निकालना। Will anybody love you first of all? कोई आपको प्यार करता है पहले बात। And you have become so rotten. आप इतना सड़ गए हैं। And people are running away from you. आपके पास जो लोग आ रहे हैं आपसे भाग रहे The हैं। moment they think about you, they are simply running. जो आपके बारे में सोचता है वो चला जाता है। Your heart is talking to you. आपका हृदय अभी आपको बता रहा है आप कौन है। Is there a single person who can love me?
कोई एक व्यक्ति है जो मुझे सचमुच प्यार करता I है। don't know, perhaps your own wife has left you. शायद मैं ये भी सोचता हूँ आपका खुद का पत्नी भी आपको Your छोड़ के children चला are जा रहा है। running away from you. आपका बच्चे लोग भी आपके पास You आने have के लिए डर रहे हैं। you have become a terror in your family and in your city. आप आपका परिवार में और आपका शहर में एक बड़ा डरावना व्यक्ति हो Maybe गए। you are thinking that you should commit suicide and die. शायद आप ऐसे सोच रहे हैं कि खुद को आपका जीवन को आत्महत्या कर देंगे और मर जाएंगे। I don't know about you. मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ। Your condition is so bad that no human being will come ever near to you to help you. और आपका जीवन इतना बिखरा हुआ है और खराब हो गया कि आप कैसे उधार पाएंगे नहीं जानते हैं। Know for sure today, आप आज के लिए निश्चित नहीं है। there is a God who created you. एक ईश्वर है जो आपको बनाया है। Even though you have gone to that end, जब आप भी वहां चला जाएंगे उस तक you are thinking even to commit suicide. आप शायद सोच रहे हैं कि आत्महत्या करेंगे, Because what you have done have not given peace to your heart. क्योंकि आप जो कर रहे हैं किया है आपका जीवन में शांति नहीं You मिला है। thought that they will give you peace. आप सोच रहे हैं कि वो शांति मिलेगा। You thought that you will become a great man in the society. आप सोच रहे थे कि मैं एक संसार में अच्छा मनुष्य You बनूंगा। completely lost your peace, my friend. आप पूरा अपना शांति खो चुके हैं मेरा Now when you मित्र। have come to this level, nobody comes to help you. जब ये अभी आप यहाँ पहुंचे आपको कोई सहायता करने The वाला नहीं है। voice of God comes to you right और now. ईश्वर का स्वर आपके पास आ रहा है And that voice says, और वो आवाज बताता है you are about to आप die. मरने जा रहे You have थे, come to the last point in आप your आज life. का समय में पहुंच रहे हैं। But God says, और live. ईश्वर बता रहे हैं कि आप जीवित रहे। That's why He sent His Son Jesus Christ to die on the cross only for you. इसलिए वो आपका एक ही लौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा आपके लिए। He says, live. वो बताए कि जीवित रह। I know you are in your blood. मैं जानता हूँ आप लहू में हैं। I know your umbilical cord is not cut. मैं जानता हूँ आपका नाला ठीक से नहीं I कटा know गया। you are forsaken by people. मैं जानता हूँ आपको लोग दूर कर रहे I हैं। know everybody left you. मैं जानता हूँ सब लोग आपको दूर कर You रहे are हैं। thinking there is nobody to help me. और आप ये भी सोच रहे हैं मुझे कोई नहीं है सहायता करने But वाला। I am always with you. मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। I have come to you knocking your heart that you would open, that I would enter and help you and make you live again. और मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हारे द्वार के पास खड़ा हूँ और तुम जो मुझे बुलाएगा तुम्हारे को नया जीवन दूंगा। That's why God is so loving, brother. इसलिए ईश्वर ने बहुत प्रेमी ईश्वर है मेरा मित्र। Sister, don't lose hope. हे मेरे बहन आपका मत निरुत्साह हो। Men may come, men may go. मनुष्य आएगा और चला जाएगा। Every man will fly away from you. आपका हर एक व्यक्ति आपको छोड़ के चला But जाएंगे। there is one God who is your creator. His name is Jesus. He will never leave you nor forsake परंतु you. एक ईश्वर है जो आप जीवित है वो आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा और कभी दूर नहीं करेगा। And thirdly, verse number 7 says, और पद 7 में ऐसे लिखा गया, you were naked and bare. फिर मैंने तुझे खेत के पौधे के समान बढ़ाया। When I passed by you again, जब मैं तेरे पास में होकर गया I spread my wings over you and covered your nakedness. और तू बढ़ते बढ़ते बढ़ गई और तेरी सुंदर हो गई। That's called the garment of salvation, my friend. और उसको बता गए कि परित्राण का वस्त्र। We appear naked before God because we are sinners. हम लोग पापी है और ईश्वर के सामने हम लोग नग्न है। The glory of the Lord is gone. और ईश्वर का गौरव जब हम लोग के ऊपर था वो चला गया। When God created us, He created us with the glory of God. जब ईश्वर ने हम लोग को बनाया उसका गौरव से बनाया। When Adam was created with the glory of God, and when Adam sinned against God, His glory departed. जब आदम और ईव को ईश्वर ने बनाया ईश्वर का गौरव उसके ऊपर था, परंतु जब उन लोग पाप किया ईश्वर का गौरव वहां से चला गया। And He found that he was naked. और उन लोग को ऐसे मिला कि उन लोग जाने कि उन लोग नग्न है। And God told this man, ईश्वर ने इस व्यक्ति को बताए, Adam, where are you? आदम आप कहां पर है? And who told you that you are naked? कौन बताया कि आप नग्न है? See, sin has destroyed the glory of God. क्योंकि वो पाप किया है और पाप उसका ईश्वर का गौरव उसको अलग कर दिया। We are all naked before God because we have sinned against God. हम लोग सब ईश्वर के सामने नग्न है क्योंकि हम लोग ईश्वर का विरुद्ध पाप किए हैं। And God, He came along by our side. और उसके साथ वो हम लोग के साथ आए। And His blood dripping garment, और उसका वो लहू भरा हुआ वो जो वस्त्र है, that is called His salvation. और उसको बता गया कि उसका So परित्राण He का वस्त्र, clothed us with His salvation. और उसका परित्राण का वस्त्र से हम लोग को पहना दिया है। Today we are not naked by accepting Jesus Christ. हम लोग यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं हम लोग आज नग्न नहीं है। Look at the love of Jesus. आइए हम लोग ईश्वर का प्रेम को Fourthly, देखें। the Bible says,
चौथा में बाइबल बताती है, made a covenant with you. मैं तेरे साथ एक वाचा बांधा। And 9th verse says, fifthly, और 5 में और 9 पद में बताया गया, I washed you in water. मैं तुझे जल से नहला कर तुझ पर लहू से धो दिया। Water refers to the Bible. जल का अर्थ ये बताते हैं कि ये ईश्वर का वचन। He washes us with His word. हम लोग ईश्वर का वचन से धो हो जाएं, He washes us with His blood. हम लोग उसका लहू से शुद्ध हो And पाएंगे। secondly, He washes us with His blood. और हम लोग को अपने वचन से वो धो दिया। Thirdly, He washes us with His spirit. और तृतीय में वो अपना आत्मा से हम लोग को धो दिया। And He made a covenant with us. और हम लोग के साथ एक नियम बांधा, I am your father, you are my son. मैं तुम्हारा पिता हूँ और तू मेरा बेटा है। You were as just a baby thrown out, nobody to take care of. तुम एक बच्चा जैसा हो और तुमको फेंका गया था। You were in sin. तुम पाप में थे, You were not washed. तुमको साफ नहीं किया The गया था, umbilical cord was not cut. तुम्हारा नाला नहीं कटा गया था, And you were in blood. तुम्हारा शरीर में लहू था, No clothing. कोई तुमको कपड़ा नहीं पहना Nobody था, to own you. तुमको कोई अधिकार नहीं कर रहा था, And you were about to be condemned. तुमको दंड दिया जाना You were था, about to die. तुम मरने जा रहे But थे, I came to you. मैं तुम्हारे पास आया, I said, live. मैं बताया कि तुम जिंदा रहो And I washed with my own blood. और मेरा लहू से तुमको धोया And I have made a covenant with और you. मैं तुम्हारे साथ एक वाचा You बांधा are my own. और मैं बताया कि तुम मेरा हो। You are thinking that nobody loves तुम me. सोचते हो कि कहीं तुमको प्यार नहीं करता, Your creator has come to you now. तुम्हारा सृष्टिकर्ता तुम्हारे पास आया I है। made a covenant with you. मैं तुम्हारे साथ एक नियम I बांधा, love you till the very end of your मैं life. तुम्हारे साथ अंत तक तुमको प्रेम करूंगा, Eternally I love you. मैं अनंत तक तुमको You प्रेम are my करूंगा, own. तुम मेरी हो। And परंतु verse number 9 says, 9 पद में, I anointed you with oil. मैं तुमको तेल से मला हूँ। The hair without oil is very rubbish, ये बाल shabby. बिना तेल में बड़ा खराब लगता है, But He anoints us with oil. वो हम लोग को तेल से मला है। That's the anointing of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा अभिषिक्त है। And I clothed you in embroidered cloth, verse number 10 says. और 10 पद में ऐसे लिखा गया कि बूटेदार वस्त्र से मैं तुमको सजाऊंगा And we gave you sandals. और मैं तुमको जूतियां पहनाऊंगा And gave you linen covered with fine, covered with silk. और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा And I adorned you with ornaments. और तुझे रेशमी कपड़ा से पूरा बनाया Verse number 12 says, I placed a beautiful crown upon your head. और मैं तुम्हारे पास एक शोभामान मुकुट बांध। Verse number 13 says, I fed you with fine flour, honey and oil. और 13 पद में लिखा गया कि आभूषण सोने चांदी और तेरा वस्त्र सूक्ष्म स्तन रेशम और बूटेदार कपड़ा के बने। What a glorious thing God is doing here. ईश्वर ने कितना सुंदर आपको A बनाया। person to die जो एक मरने जा रहा था, in blood, एक उसके चारों तरफ खून था, just about to die, वो मरने जा रहा था, no oil on the head, उसका हेड में उसका तेल नहीं था, and no washing of the body. शरीर को कोई नहीं धोया था। In our condition is like this, brother. जब हम लोग का जीवन इस तरह का है, Our sin has made us like that. हम लोग का मन में जो पाप है वो इस तरह का कर You देता are है। thinking you are thinking that you are enjoying life. शायद आप सोच रहे हैं कि आप जीवन को आनंद से बिता You रहे are हैं। thinking that you have very good number of friends who are giving company. आप सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा मित्र है, आप उसको सहायता But in मिल the रहा है। sight of God, your condition is worse. परंतु ईश्वर का दृष्टि में आपका जीवन बहुत खराब है। That's why Jesus came to die on the cross. इसलिए ईश्वर आपके लिए आए हैं क्रूस के ऊपर प्राण देने के To लिए। make you like a beautiful king and a queen. इसलिए कि वो आए हैं कि आपको बहुत सुंदर राजा और रानी जैसे बनाने के लिए। Think about new clothes and oil and grooming and putting a crown and fine linen, excellent, and fine flour and honey and wow, very healthy. What kind of a transformation is this? आप परंतु सोचिए इस तरह का अवस्था में ईश्वर ने आकर के आपको सुंदर वस्त्र और शोभामान मुकुट और पैर में जुताया और सुंदर खाने और मधु और सब देकर आपको सुंदर बनाया है। Knowing very well that we are sinners. वो जानते थे कि हम लोग पाप में हैं, Knowing very well वो पूरा अच्छे से जानते हैं। we have done sins against God. हम लोग ईश्वर का विरुद्ध पाप किए हैं, They are unpardonable sins. जो पाप को कभी क्षमा नहीं दिया जा सकता। Nobody need to tell you what type of a sinner you are. You yourself know who you are. कोई नहीं बता सकता कि आप कौन सा पाप में है, परंतु आप खुद जानते हैं आप कौन सा पाप में है।
You thought that nobody was seeing you. आप सोच रहे हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा है। You thought that there is no God at all. आप सोच रहे हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। You thought that you can fool anybody and everybody in this whole world. आप ये सोच रहे हैं कि इस संसार में आप किसी को भी बोका बना देंगे। But then everything was naked before God. परंतु ये जानिए कि ईश्वर के सामने सब कुछ खुला है। Nothing can be hidden in the sight of God. कोई भी ईश्वर के सामने आप गुप्त नहीं रख सकते। His eyes are actually watching you. उसका दृष्टि आपको देख रहा है। Your life is about to end. आपका जीवन अंत होने जा रहा है। God of all mercy and love, ईश्वर जो पूरा अनुग्रह प्रेम में भरा हुआ है, because He had taken all your iniquities and sins and sicknesses, every curse upon Himself. वो आकर के आपके पूरा असुस्थता, आपको पूरा बुराई और सब दुख सब ले गया है। Because He does not want you to die in your sins and go to hell. और नहीं चाहते कि आप पूरा मर जाए और नरक में जाए। Because He does not want you to die. क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप मर जाए। And because He wants you to live in this वो world चाहते हैं कि आप इस संसार में जीवन बिताएं and to come to heaven. और फिर स्वर्ग जाए। That's why He came down and He went up to the cross of Calvary. इसलिए वो संसार को आए और आपके लिए क्रूस के ऊपर प्राण दिए। He shed His blood and gave His word. वो आपने लहू दिया और आपको बचाया है। He gave the church to you and me. वो आपके लिए गिरजाघर बनाया। He gave pastors and He gave wonderful people of God to teach us. और ईश्वर का लोग के साथ आपको पास्टर दिए। As we humble ourselves जब हम लोग नम्र होकर बात सुने and allow God to shape us, और ईश्वर को बताएंगे कि हम लोग को बना, and allow God to cleanse us, और हम लोग बताएंगे कि तू हम लोग को शुद्ध His कर। blood is waiting. उसका लहू ने अपेक्षा क्या His है? blood is waiting. और उसका लहू ने आपको शुद्ध Jesus करने के लिए is अपेक्षा ready. क्या है? Jesus is ready to enter your heart. और यीशु मसीह ने प्रस्तुत है आपके जीवन में आने के And लिए। the Bible says बाइबल ये बताती in है, Revelations chapter 1, प्रकाशित वाक्य उसका एक He में, made us as the kings and priests before the Father. और पिता के सामने हम लोग को राजा और पृष्ठ बनाया है। From the miry clay, एक दलदल का कीचड़ से, from the hellfire, नरक से, from the stinking place, जो दुर्गंध से भरा हुआ है, from the place where the smell of death is there, जहाँ मृत्यु का सुगंध आ रहा है, from that place to transformed us to a glorious place as kings and priests before the Father. और उसी जगह से हम लोग को परिवर्तन किया स्वर्ग लेने के लिए, वो एक राजा बना के। No religion can do this. कोई धर्म ऐसे नहीं कर No सकेगा, education can do कोई it. शिक्षा ऐसे नहीं कर सकेगा, No friend can do this. कोई मित्र हम लोग को ऐसे नहीं Only देंगे। our Creator Jesus can do it. केवल यीशु मसीह हम लोग को ये दे सकता है। He wants to do that to you. ये चाहते हैं कि आपका जीवन में He करने wants के लिए, to transform you. वो चाहता है कि आपका जीवन को He परिवर्तन wants करने के to लिए, bring a meaning to your living. वो चाहते हैं कि आपका जीवन में अर्थ He आए, wants to open a new chapter in your वो life. चाहते हैं कि आपका जीवन में एक नया जीवन खोले। You will never be the same friend. आप जैसे थे ऐसे नहीं रहेंगे। You have a good friend in Jesus. आपका एक अच्छा मित्र होंगे यीशु मसीह। Enjoy this world and enjoy eternal इस world. संसार में आप सुख भोगिए Heaven. और स्वर्ग जाइए। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. आपको ईश्वर आशीषित करे। Loving Father, हे पिता परमेश्वर, thank you for your love, Lord. धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम के लिए। Your love is recorded in thy book, Lord. आपका प्रेम बताया गया है कि आपका पुस्तक, Your love is supreme, O God. आपका प्रेम सबसे There बड़ा is है। absolutely no match for your love, Lord. आपका प्रेम के साथ कोई तुलना नहीं किया जा सकता। Who can make a person live when the baby is about to die, Lord? कौन वो जो बेबी मरने जा रहा था उसको जीवन देगा? Who can take care of us last? You take care of us, Lord. प्रभु कोई यत्न लेने वाला नहीं है, परंतु तू लिया यत्न। Thank you, Father, for your love. धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम के लिए। May your love enter the hearts of my dear people. आपका प्रेम इस लोग के हृदय में प्रवेश करे। Change their lives, Lord. उनका जीवन को तू परिवर्तन कर। Transform their lives, Lord. उनका जीवन को तू परिवर्तन बना। Forgive their sins as they confess their sins to you, उन लोग Jesus. का पाप सब तू क्षमा कर दे And heal their diseases. और उन लोग का बीमारी को तू चंगाई दे Grant them eternal life. और उन लोग का अनंत जीवन का अधिकार दे। As I pray in Jesus' name. जब मैं यीशु मसीह के प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन, Amen. आमेन। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी